साथियों, ऋग्वेद 3:33-11 में विश्वामित्र को कुशिक का पुत्र बताया गया है। विष्णु पुराण में विश्वामित्र का और अधिक वृतांत है। कहा गया है विश्वामित्र गाधी के पुत्र थे जो राजा पुरुरवा के वंश के थे। हरिवंश में भी इस कथा का वर्णन है। ऋग्वेद 3:1-21 से मालूम होता है कि विश्वामित्र के वंश में पुष्ट दर पुष्ट यक्षाग्नि जलाई जाती थी। ऋग्वेद से यह मालूम होता है कि विश्वामित्र ने इस वेद की बहुत सी ऋचाओं को बनाया था और वे राजर्षि माने जाते थे। उन्होंने ऋग्वेद 3:62-10 में परम पावत्र गायत्री मंत्र बनाया था। वे क्षत्रिय कुल भरत के वंश के थे। यह मालूम होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में निम्नलिखित बातों के बारे में झगड़ा था। दान लेने का अधिकार। ब्राह्मणों का दावा था कि दान लेना केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार है। वेद पढ़ाने का अधिकार। ब्राह्मणों का दावा था कि क्षत्रिय केवल वेद पढ़ सकता है, उसको वेद पढ़ाने का अधिकार नहीं है। वेद पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। यज्ञ कराने का अधिकार। ब्राह्मणों का यह कहना था कि क्षत्रिय केवल यज्ञ करा सकता है, यज्ञ कर नहीं सकता। यज्ञ करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। इन तीनों में विशेषतः झगड़े में ये दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। इसकी पुष्टि त्रिशंकु की कथा से होती है। यह कथा रामायण में इस प्रकार कही गई है। इक्ष्वाकु वंश में राजा त्रिशंकु की इच्छा हुई कि ऐसा यज्ञ किया जाए जिससे इसी शरीर से स्वर्ग प्राप्त हो। उसने वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ ने कहा कि यह असंभव है। त्रिशंकु दक्षिण की ओर गया जहाँ वशिष्ठ के 100 पुत्र तपस्या कर रहे थे और उनसे भी इस बात की प्रार्थना की। राजा ने बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, हम अपने पुरोहित को संकट के समय का सहायक समझते हैं। वशिष्ठ के बाद हम तुम ही लोगों को कल देवता समझेंगे। उन लोगों ने उत्तर दिया, मूर्ख, तुम्हारे गुरु ने ठीक बात बताई थी। उनकी बातों को ठुकराकर तुम दूसरों के पास आए हो। वह इक्ष्वाकु कुल के सबसे बड़े और मान्य गुरु हैं। जब वशिष्ठ ने इनकार कर दिया तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। हे मूर्ख राजा, तुम अपनी राजधानी को वापस जाओ। वशिष्ठ त्रैलोक्य के गुरु होने योग्य हैं, हम उनका अनादर नहीं कर सकते। राजा ने कहा, चूंकि वशिष्ठ और आप लोगों ने मेरी प्रार्थना नहीं मानी, अतः कोई और उपाय किया जाएगा। ऐसा सुनकर उन लोगों ने राजा को शाप दिया कि चांडाल हो जा। इस शाप के असर से राजा की सूरत एक चांडाल की हो गई। तब अपने दुर्भाग्य पर पश्चाताप करता हुआ राजा विश्वामित्र के पास गया। विश्वामित्र को उस पर दया आई। उन्होंने वादा किया कि हम एक ऐसा यज्ञ कराएंगे जिससे इसी चंडाल की सूरत से तू स्वर्ग जा सकेगा। क्योंकि तू कौशिक के पास आया है, अतः स्वर्ग तेरे हाथ में है। विश्वामित्र ने यज्ञ की सारी तैयारी करने की आज्ञा दी। यह भी कहा कि संपूर्ण महर्षियों और वशिष्ठ के पुत्रों को भी निमंत्रण दो। विश्वामित्र के शिष्यों ने आकर संदेश दिया कि वशिष्ठ को छोड़कर सब ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं। वशिष्ठ के सब पुत्रों ने जो कठोर शब्द कहे हैं उनको आप सुने। उन्होंने कहा, जिस यज्ञ का करने वाला चांडाल और कराने वाला क्षत्रिय है, उसमें देवता और ब्राह्मण कैसे शामिल हो सकते हैं। चांडाल का अन्न खाकर ब्राह्मणों को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है। विश्वामित्र ने यह सुनकर क्रोधवश शाप दिया कि वशिष्ठ के सब लड़के भस्म हो जाएं और 7 जन्म तक अछूत के घर जन्म दें। वशिष्ठ को उन्होंने शाप दिया, निषाद हो जाओ। जब शाप फलीभूत हो गया तब उन्होंने यज्ञ कराया। अन्य ब्राह्मणों ने भी ऋषि के भय से यज्ञ में भाग लिया। आज इतना ही, शेष कल।